हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। और मैंने बोला था कि मैं सेकंड चैनल ओपन करने वाली हूँ और ये सेकंड चैनल के लिए एफएफ शेयर करने वाली हूँ। ये ना वांगसेन एफएफ होने वाला है और सिचेंग एफएफ होने वाला है। और ये ना मतलब वन शॉट में शेयर करना चाहती हूँ। तो आपको तो पता ही है कि मेरा वन शॉट 2 भाग में ख़त्म होता है या फिर 3 भी हो जाते हैं पार्ट। तो मैं यहाँ पर शेयर करने वाली हूँ हमारा फंक्शन और शिक्षण। तो चलिए शुरू करते हैं स्टोरी की तरफ। और इस स्टोरी में ना थोड़ा मतलब ऐसा कि पागलपंती, जुनूनियत, ऐसा ऐसा सीन है। और मतलब तकलीफ होगी आपको, बहन को तकलीफ में देखकर हमको अच्छा नहीं लगता है, लेकिन स्टोरी की डिमांड है और इसमें ना ट्विस्ट है, मतलब कुछ कुछ है। तो आपको कैसा लगा बताना ज़रूर। और हमारा जो लहसुन है ना, मतलब ये ओमेगा वर्ड्स भी है, तो लहसुन अल्फ़ा है, विंग ओमेगा है। और हमारा जो लहसुन है वो पॉजिटिव टाइप का पर्सन है कि उसकी चीज़ को कोई नज़र तक नहीं डाल सकता। ऐसा पर्सन है कि वो चीज़ या फिर वो इंसान मुझे नहीं मिला ना, तो वो किसी को नहीं मिल सकता, मेरा ही होगा। ऐसा वाला सीन है उसके साथ। तो आप समझ ही जाओ हमारा लहसुन मतलब कैसा होगा, क्या होगा। तो चलिए शुरू करते हैं स्टोरी की तरफ। हमारा जो वही है, जंगचंग है और उसके मॉम डैड है उसकी फैमिली में। हमारा जो विंग है और उसके डैड वो गए हुए थे लैन फैमिली। लैन फैमिली में अभी पार्टी चल रही है और वहाँ पर ये लोग गए हुए हैं। और हमारा जो जंगचंग है वो भी आया हुआ है यहाँ पर अपने डैड और ब्रदर के साथ। तो ये तीनों लोग आए हुए हैं क्योंकि जो लैन कुरैन है उनके सेक्रेटरी हैं फेंगमिया यहाँ पर। और हमारे जो विंग की फैमिली है वो ना नॉर्मल फैमिली से है, मिडिल क्लास भी नहीं है। ये लोग अच्छी खासी फैमिली है लेकिन अमीर नहीं है ज़्यादा, नॉर्मल फैमिली है। लैन कंपनी में काम कर रहे थे। विंग के डैड तो कमाई तो अच्छी होनी ही है, वो भी सेक्रेटरी थे कुरैन के, इसीलिए। और ऐसा था। तो ये लोग आए हुए थे और हमारा जो विंग है और जंगचंग है दोनों तबाही लग रहे थे, बवाल लग रहे थे। मतलब ओमेगा है दोनों के दोनों। हमारा जो जंगचंग है पूरा ना, वो ना मतलब मस्त क्लोथ वेयर करके आया था, जिससे ना वो खूबसूरत ब्यूटीफुल सब लग रहा था। आप ना देख कर दिल ही हार जाओगे, ऐसा लग रहा था। और उसने ना ईयररिंग डाली हुई थी एक कान में। और हमारा जो विंग है वो ना मतलब कुछ नहीं, उसने नॉर्मल मतलब थोड़े खूबसूरत क्लोथ पहने हुए थे। और वो ना मतलब एकदम प्यारा, क्यूट सा, इनोसेंट सा ओमेगा लग रहा था। जंगजंग थोड़ा सा डेंजरियस लग रहा था, मतलब ऐसे कि मेरी तरफ आँख उठा के देखोगे आँखें निकाल लूँगा, ऐसा वाला ऑरा था उसका। लहंगा थोड़ा अलग था, सादा सिंपल नॉर्मल था। और वो आए हुए थे अपने डैड के साथ क्योंकि वहाँ पर पार्टी चल रही थी। और ये पार्टी थी हमारी मैडम लान की बर्थडे पार्टी थी। तो आए हुए थे सब लोग। हमारा भीम जंगचंग और उसके पापा जाते हैं, मैडम लान को गिफ्ट देती हैं। तो मैडम लान बोलते हैं कि ठीक है, थैंक यू बोलते हैं। और वो कोल्डली बात करते हैं ऑलमोस्ट सबसे, मतलब उनका ऑरा ऐसा ही है। और कुरैन ना फेंगमें को बोलते हैं भाई तू इधर आ, मैं तुझसे बात करूँगा, मेरी बीवी के साथ रह कर मैं पक गया हूँ, बोल रहे थे। क्योंकि सेक्रेटरी थे वो, तो इन दोनों की अच्छी खासी बॉन्डिंग होती थी, मतलब कुरैन और फेंगमें की ऐसी थी। और दूसरी तरफ वेंग और जैंगचैंग मतलब थे, वो खड़े हुए थे और बातें कर रहे थे दोनों भाई की। ये अमीरों की पार्टी भाई इतनी मतलब बोरियत क्यों होती है, ऐसा वैसा बातें चल रही थी दोनों भाइयों के बीच में, नॉर्मल कन्वर्सेशन था इनका। और यहाँ पर एंट्री होती है लैन ब्रदर्स की। दोनों अल्फा है और हॉट बंदे हैं यार। और बड़े भाई हैं सिचन, छोटा भाई है हमारा लासन। और हमारा लासन अभी विदेश से पढ़ाई करके आया है। तो उनकी जो मम्मा है उनकी बर्थडे पार्टी थी, तो वो रिटर्न आ रहा था, तो उसके काका उसको लेने गए थे एयरपोर्ट।
तो ये दोनों भाई एंट्री लेते हैं, सब लोग बातें कर रहे थे कितने हॉट लग रहे हैं, कितने प्यारे लग रहे हैं, अल्फा बहुत मतलब हॉट लग रहे हैं, इनकी शादी जिससे होगी वो तो पता नहीं क्या, ऐसा वैसा बातें चल रही थी। और सिचैन तो यही रहते थे, वो सिर्फ अपने भाई को लेने गए थे और दोनों भाई तबाही लग रहे थे। फिर वो दोनों आते हैं, हमारा लांसन आता है, अपनी मॉम को कहते हैं और कहते कि सॉरी मम्मा देर हो गया ना, तो उसकी माँ बोलती है ठीक है, बोलते हैं कोल्ड लुक पूरे का पूरा। फिर ना हमारे जो सिचैन है वो बोलते कि ले आया आपके बेटे को, तो मैडम लान बोलती है ठीक है, तो सिचैन कुछ नहीं बोलते हैं। फिर ना ये दोनों ना मतलब पार्टी इंजॉय कर रहे थे। फिर हमारा जो विंग है अपने भाई के साथ बात कर रहा था कि देख रहे हो कितनी बढ़ाई हो रही है, कितनी बातें हो रही हैं, दोनों अल्फा के बारे में ऐसा वैसा बातें कर रहे थे दोनों भाई। और हमारा विंग बताएगा काम मैं घर चला जाऊँ प्लीज़, मुझे यहाँ नहीं रहना ना, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, आपको तो पता है मुझे पार्टीज पसंद ही नहीं है, तो मैं जाऊँ, तो चंग से पता लेकिन अकेले कैसे जाएगा, तो विंग बता मैं कर लूँगा एडजस्ट, कोई बात नहीं, मैं चला जाऊँगा, कैब बुला लूँगा और आप डैड के साथ आना। और आप डैड के साथ नहीं आए, डैड ने ज़्यादा पी ली तो मम्मी हमको मारेंगी, तो हमारा जहाँ से बताए ठीक है। उसके बाद हमारा वही ना वहाँ से जाने लग गया था और वही ना इस पार्टी से बाहर जाने वाला था, तो वो ना सडन लाजन से टकरा जाता है और लाजन उसको पकड़ लेता है और कहते तुम ठीक हो, बोलता है और कमर से पकड़ा था विंग को। तो वही ना ऐसे मतलब टुकुर टुकुर देखे जा रहा था लाजन को और फिर कहता है कि हाँ मैं ठीक हूँ, थैंक यू बोलता है। तो लाजन ना उसको देखे जा रहा था, निहारे जा रहा था, मतलब उसके फेस को देखे जा रहा था, उसके पिंक लिप्स, उसकी आईज, उसका जो है नोज, उसका हेयर स्टाइल, उसको ही देखे जा रहा है। फिर ना हमारा वही बता कि जी मुझे खड़ा कर दीजिए, मैं गिर जाऊँगा नहीं तो हमारा लाजर ना उसको खड़ा करता है और कहता है कि तुम ठीक हो, तो वही बता जी बोलता है और ना वो वहाँ से जाने लग गया था। तो हमारा लाजर बता तुम्हारा नाम क्या है, तो विंग ना बोलता है विंग है और एंड थैंक यू बोलता है, वो चला जाता है, थोड़ा सा घबराया हुआ था, वो चला जाता है। तो हमारा लासन एक डबल सी स्माइल करता है, फिर ना वो ना विंग के पीछे पीछे चला जाता है और देखता है कि वो मतलब वेट कर रहा है, घर के सामने जाकर खड़ा है और वेट कर रहा है किसी का। तो हमारा लासन वहाँ पर जाता है और कहता है कि किसका वेट कर रहे हो, तो वहीं बताओ जी आप यहाँ, मैं कैब का वेट कर रहा था, मैंने मतलब कैब बुलवाई है, घर जाना है। तो हमारा लासन बोलता कि मैं छोड़ दूँ, तो वहीं बताए नहीं आपकी मॉम का बर्थडे पार्टी है, आप कैसे, नहीं 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 मैं जाऊँगा कोई बात नहीं। तो हमारा लासन बोलता कि मैंने बोला ना मैं छोड़ दूँगा, तो हमारा वहीं बोलते जी ठीक है बोलता है, क्योंकि वो मना भी कैसे करे यार, वो तो पहले से ही घबरा रहा था लहसुन का हो रहा है देखकर। हाँ लहसुन नॉर्मली बात कर रहा है लेकिन एक डार्क मतलब उसका जो साइड है ऐसा लग रहा था विंग को, मतलब पता लग रहा था कि ये बंदा थोड़ा सा मतलब एंग्री वाला है, कुछ बोल दूंगा तो मेरा बच जाएगा बैंड, ऐसा सीन था। फिर ना लहसुन कार लेकर आता है, विंग को बोलता है बैठो, विंग ना जाकर बैठता है उसके पास और कहते कि थैंक यू बोलता है। तो लहसुन बोलता है कितनी बार बोलोगे, और तुम्हारा घर कहाँ है, मुझे तो पता नहीं है। तो विंग बोलता कि मतलब वो वाला घर है हमारा, ऐसा वैसा बताता है, वो एड्रेस बताता है। तो लहसुन बोलते ओ मतलब तुम जो हो संज्ञा अंकल के बेटे हो, तो हमारा विंग बोलता कि हाँ। तो लास्ट बताइए पहले बताना चाहिए था ना, मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम अंकल के बेटे हो। तो हमारा वही मतलब कि जी बोलता है। उसके बाद ना हमारा लासन कुछ कुछ चीज़ें पूछे जा रहा था, विंग हाँ ना जी ये वो बोले जा रहा था। और हमारा जो लासन है ना वो विंग को देखे जा रहा था, विंग ना बहुत इनोसेंट है बच्चा, मतलब आराम से बोले जा रहे हैं, जो जवाब देना है उसको शांति से वो जवाब दे रहा है, ऐसा कुछ नहीं बोल रहा है। फिर हमारा जो लांसन है कार रोकता है और कहता है कि आ गया तुम्हारा घर, तो विंग बोलता है जी जी थैंक यू। तो लांसन बोलता है कि नंबर तो दे दो,
तो विंग बोलती क्यों? तो लाजम बोलता है कि मुझे कुछ काम हुआ तो मैं तुम्हें पूछूँगा ना, मतलब मुझे कुछ ज़्यादा तो पता नहीं है, मैं तो बाहर पढ़ाई करने गया था, तुम्हें भी पता है, तो मैं तुमसे पूछूँगा क्योंकि काका तो बिज़ी रहते हैं कंपनी में। तो विंग बोलती जी, जी बोलता है, उसके बाद नंबर देता है। लासान स्माइल किए जा रहा था नंबर को देखकर और विंग की तरफ देखकर, विंग जा रहा था अपने घर के अंदर चला जाता है। लासान गाड़ी दूसरी तरफ मोड़कर भगाता है घर आने के लिए। और दूसरी तरफ का सीन हमारा जो चंचंग था वहीं पर था और उसके डैड अंकल कुरैन के साथ बातों में बिजी थे और हमारा चंचंग बोर हो रहा था। और सजन ना अपने रूम में गए थे क्योंकि पार्टी ऑलमोस्ट ओवर ही हो चुकी थी। तो एक एक नौकर ने चंचंग को जूस दिया और कहा कि सिजैन को देकर आओ। तो जंगचंग बोलते जी बोलता है, वो नौकर चला जाता है। जंगचंग बहुत गुस्से में कि मेरे डैड यहाँ पर काम करते हैं तो हमें नौकर बना के रखोगे क्या, बोल के उसको ना गुस्सा चढ़ रहा था। और ना मतलब वहाँ पर ना ड्रिंक रखा हुआ था तो वो ना एक ग्लास पकड़ता है, गटक लेता है, बहुत स्ट्रॉन्ग वाइन थी वो, और वो पी लेता है और कहता है ठीक है दे के आता हूँ उसे जूस, बोलता है। और ना वो चला जाता है सिचैन के रूम की तरफ। सिचैन का रूम ऊपर फ्लोर पे था तो वो जाता है और वो रूम में जाने से पहले नॉक करता है। तो सिचैन बताइए आ जाओ। तो जंगजंग जाता है और कहता कि मैं आपके लिए जूस लाया था। तो सिचैन बोलते तुम क्यों लाए, कोई और ले आता। तो जंगजंग बोलते नहीं मतलब मुझे बोला मैं ले आया, ये लो आप पी लो। तो सिचैन ना जूस पीते हैं और जंगजंग बोलते मैं चलता हूँ, बोलता है। वो जाने लगता है कि उसका सिर मतलब चकराने लगता है। तो सिचैन बोलते क्या हुआ तुम्हें, बोलते हैं उसको पकड़ते हैं। तो जंगजंग बोलते कुछ नहीं, वो सिर ज़रा सा चकरा रहा है। तो सिचैन बोलते कैसे, बोलते हैं बुलाते हैं सिचैन जंगजंग को बेड पर बैठाते हैं और कहते कि रुको मैं पानी देता हूँ, बोलते हैं उसको पानी देते हैं और कहते कि ये लो जंगजंग। तो जंगजंग पानी पीता है और कहते कि पता नहीं सब धुंधला धुंधला लग रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है, बोल के ना से सिर को अपने ला रहा था। तो सचिन बोले मैं डॉक्टर को बुलाऊँ। तो सचिन बोले नहीं नहीं मैं घर चला जाऊँगा, ठीक हो जाए। तो सचिन बोले नहीं नहीं बैठो तुम और कुछ देर रेस्ट करो उसके बाद चले जाना। तो सचिन बोले नहीं नहीं मैं चला जाता हूँ और आपके रूम में हूँ तो अच्छा नहीं लगेगा ना। तो सचिन बोलते कि मैंने बोला ना, बोलते हैं। तो सचिन बोलते जी। उसके बाद हमारा जो जंगजंग है वो बेड पर लेट गया था सिचैन के। और हमारे सिचैन अभी नहा के आए थे लेकिन उनको गर्मी लगने लग गई थी, उनको भी मतलब धुंधला दिखने लग गया था, अजीब लग रहा था। और सिचैन ना आते हैं और बेड पर लेट जाते हैं जंगजंग के बगल में, क्यों क्योंकि वो खड़े ही नहीं रह पा रहे थे इसीलिए। और वो ना लेट जाते हैं और कहते ये क्या हो रहा है, बोलते हैं। अपने शर्ट के बटन खोलने लगते हैं क्योंकि बेचारी को गर्मी लगी पड़ी थी बहुत ज़्यादा। और सिचैन के दिमाग में चल रहा था ये तो रट कर नहीं है मेरा, ये क्या हो रहा है, बोल के वो ना मतलब ऐसा सोच रहे थे। और वो ना मतलब उनको ध्यान ही नहीं था यार, उनका सिर चकरा रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है इसीलिए। और कि जंगजंग उनके पास लेटा हुआ है। जंगजंग की भी हालत बुरी यार, उसने जो स्ट्रॉन्ग वाइन पी थी उसका असर चालू, उसको भी मतलब हॉट फील होने लग गया था, वो अजीब लग रहा था, पता नहीं क्यों, कौन सी वाइन थी पता नहीं। और हमारा जंगजंग ना वो अजीब फील कर रहा था और जंगजंग भी अपने शर्ट के बटन खोलने लग गया था। और सिचैन ना क्या करे, मतलब उनको कुछ समझ नहीं आ रहा था, जंगजंग को कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर ना हमारे जैसे सिचैन जंगजंग की तरफ देखते हैं और हमारा जंगजंग ना आंखें बंद करके रखा था, सिचैन उसके ऊपर आ जाते हैं और सिचैन ना जंगजंग को किस करने लगते हैं। जंगजंग आंखें खोल के देखता है, उसकी आंखें बड़ी बड़ी, और वो कहते हैं सिचैन क्या कर रहे हो। तो सिचैन बोलते पता नहीं मुझे क्या हो रहा है। और जंगजंग को भी अच्छा लग रहा था यार, सिचैन उसको किस कर रहे थे, टच कर रहे थे इसलिए। तो हमारे सिचैन है ना वो जंगजंग की पूरी बॉडी पर ना हाथ फिरा रहे थे, शर्ट के अंदर हाथ घुसा के। और जंगजंग ना उसको अजीब लग रहा था, उस वो मुआयन कर रहा था यार। फिर ना हमारे जो सिचैन है जंगजंग के शर्ट निकाल देते हैं, खुद का निकाल देते हैं। जंगजंग की बॉडी पर वो हिकीस दिए जा रहे थे, शक कर रहे थे, लिख कर रहे थे, ऐसा चल रहा था इनका।
फिर ना वो ना फटाक से अपने जो है क्लोथ रिमूव करते हैं, पूरा का पूरा नेकेड, और दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। जंगजंग भी देख रहा था, वो कुछ कर नहीं पा रहा था क्योंकि उसकी बॉडी उसका साथ नहीं दे रही थी और उसको भी ना अजीब ही लग रहा था, उसकी बॉडी भी हीटअप हो रही थी। फिर हमारे जो सिचन है ना, जंगजंग के क्लोथ रिमूव कर देते हैं नीचे वाले, और जंगजंग के साथ खुद को कनेक्ट करते हैं, उसको हिट कर रखते हैं। जंगजंग का फर्स्ट टाइम था, सिचन का भी, लेकिन सिचन ने प्रिपेयर नहीं किया था। दोनों की हालत बुरी और दोनों इंटीमेट हो रहे हैं यहाँ पर भाई। और हमारा जो जंगजंग है ना, उसकी बॉडी से खून भी निकल रहा था, थोड़ा सा निकला था क्योंकि फर्स्ट टाइम कनेक्ट किया था, फिर मतलब प्रिपेयर नहीं किया था, इसी वजह से हुआ था। फिर ना ये दोनों इंटीमेट हो रहे हैं भाई, भयंकर वाला इंटीमेसी इनका रात भर चलता है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग दिखाया जाता है हमारा जो जंगजंग है, और हमारे जंगजंग की आंखें खुलती है, वो देखकर शॉक्ड खुद को और सिचन को। एक बेड पर दोनों नेकेड, दोनों ने मतलब चादर ओढ़ रखी थी। जंगजंग के बॉडी में ज़बरदस्त पेन था, और जंगजंग सोच रहे थे कि ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, मैं ऐसा कैसे हो गया यार, ये क्या हो गया, मतलब क्या हुआ बोल के वो घबरा रहा था। फिर ना वो उठता है, अपने क्लोथ जैसे तैसे करके पहनता है, और मतलब उसने ना एक चेन पहनी हुई थी जिसमें लॉकेट था, वो वाला ना मतलब उसके गले से निकल कर गिर गया था सिचैन के बेडरूम में। और हमारा जंगजंग बहुत घबराया हुआ था कि क्या करूँ क्या नहीं, कोई देख लिया तो मैं क्या करूँ, अभी कैसे घर जाऊँ, क्या करूँ बोल के वो घबरा रहा था। और उसी टाइम पर दरवाजे पर नॉक होता है, और जो जंगजंग है बहुत घबरा रहा था, और वो मतलब क्या करे, दरवाज़ा खोले ना खोले, सिचैन जग गए तो क्या होगा क्या नहीं। वो जाता है दरवाज़ा खोलता है तो मैडम लैन देखती हैं। जंगजंग और कहती है तुम यहाँ, तो जंगजंग कहते जी जी आंट। तो मैडम लैन बोलते सिचन कहाँ है, तो जंगजंग बोलते वो सो रहे हैं। तो मैडम लैन बोलती बाहर आओ। उसके बाद ना वो जाती हैं सिचन के रूम में, सिचन की हालत देखते हैं, और वो कहते हैं कि मतलब सिचन को क्लोथ पहना दो और सब कुछ क्लीन कर दो। तो मतलब नौकरों को बोले थे तो वो लोग करने में लग चुके थे काम, और मैडम जुल्लान है जंगजंग के पास आते हैं, कुछ इनके बीच में बातें होती है, ये हमें यहाँ पर नहीं बताया जाता है क्या बातें हुई है। फिर दिखाया जाता है हमारे जो सिचन है वो ना जब जगते हैं, इनके सिर में बहुत दर्द हो रहा था, उनको कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर रात की धुंधली धुंधली कुछ याद कि कुछ हुआ है, लेकिन उनको कुछ पता नहीं लग रहा है अभी। फिर हमारे जैसे चैन है बेड से उठते हैं, वो जाते हैं नहा कर आते हैं, और मतलब टॉवल लपेटा हुआ था उन्होंने। फिर मिरर के सामने जाते हैं तो देखते हैं उनके नेक पर मतलब निशान थे, उनके बैक साइड पर मतलब जलन हो रही थी कि कुछ चोट लगा है ऐसा। तो वो मिरर में देखते हैं मतलब बैक साइड को अपने, तो मतलब वहाँ पर ना खरोचने के निशान थे। तो हमारे सिस्टम बोले ये क्या हो रहा है बोलते हैं। फिर ना याद करने की कोशिश करते हैं, याद हो ही नहीं रहा था उनसे। फिर ना वो आकर बेड पर बैठते हैं, और उनका ध्यान जाता है बेड पर, मतलब बेड का जो बेड शीट है ना वो दूसरा वाला था। तो सचिन बोल रहे थे कि क्या ये वाला तो नहीं था ना कल, ऐसा सोच रहे थे। फिर ना वो ना ऐसे ही सोच रहे थे, फिर उनका नजर जाता है बेड के पास ना एक मतलब लॉकेट से बंधा हुआ चेन मतलब गिरा हुआ है ऐसा। तो वो उठाते हैं और कहते हैं ये मैंने कभी नहीं देखा, ये मेरा तो नहीं है, किसका है बोल के वो सोच रहे थे। फिर वो ना सोच ही नहीं पाते हैं। फिर दिखाया जाता है सिचन रूम से बाहर आते हैं, और सब लोगों के साथ नाश्ता करते हैं। उसके बाद सब लोग हॉल में बैठे हुए थे, तो हमारा जो लासन है वो बोलता है कि मुझे विंग से शादी करनी है। तो मैडम लाइन बोलती है व्हाट, तुझे विंग से शादी करनी है, मतलब फेंगमिया के बेटे से। फेंगमिया यहाँ पर हमारे घर में मतलब तुम्हारे डैड का असिस्टेंट है, तुम्हें उस घर में रिश्ता जोड़ना है अपना। तो लासन बताती है मैंने बोल दिया ना एक बार, मुझे विंग से शादी करनी है, और आपको अच्छी तरीके से पता है मॉम, मुझे जो चाहिए वो चाहिए, जो मेरा है सिर्फ मेरा है, मुझे बताने की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैडम लाइन बताई नहीं, लेकिन वही क्यों। तो लासा बताई क्योंकि मुझे वो पसंद आ गया इसलिए।
और आप लोगों ने अगर मेरी उससे शादी नहीं करवाई तो मैं क्या क्या कर सकता हूँ आपको पता होगा शायद। तो मैडम लान बोलते ठीक है, लेकिन उनकी फैमिली के साथ ही क्यों? वो हमारे यहाँ काम करते हैं और तुझे उनके बेटे से शादी करनी है। तो लान साहब बोलते कि मुझे क्या पता वो कहाँ काम करते हैं या फिर क्या, मुझे तो विंग से मतलब है ना, मैं विंग से प्यार करता हूँ, सच बता रहा हूँ। अगर वो नहीं मिला तो आपको पता है ना। तो मैडम लान बोलती ठीक है धमकाना बंद कर। तो लहसन ना हंसता है और कहती थैंक यू मॉम थैंक यू डैड बोलता है। तो सचिन बोलती तू पागल हो गया है, मतलब तुझे शादी करनी है उससे? तो लहसन बोलती काका वो मेरा है, उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं देना चाहिए। आपको पता है ना मुझे मेरी चीज़ें कितनी पसंद है। तो हमारे सचिन बोलते हाँ ठीक है भाई वो तेरा, हम मना नहीं कर रहे हैं। तो लहसन बोलते चलो ना आज जाते हैं ना उनके घर रिश्ता लेकर, मुझे शादी करनी है ना उससे। तो मटोला बोलती तू ना, तो हमारा लहसन बोलते क्या मुझे तो जाना है ना, ऐसा बोलता है। फिर दिखाया जाता है कि ये लोग ना यहाँ पर आते हैं विंग के घर, कुछ सामान लेकर आए हुए थे। और फहमिया देखकर सॉफ्ट, मैडम यू देखकर सॉफ्ट, और सबको बोलते कि आइए। फिर सब लोग जाकर बैठते हैं और वहाँ पर ना जो लहसन है वो हेलो बोलता है, सिजैन हेलो बोलते हैं। फिर सब लोग ऐसे बैठे हुए थे और मैडम जो यू है वो ना चाय बना कर लाते हैं और कहते कि अचानक क्या है कैसे आना हुआ। तो जो कुरैन है वो बोलता है कि एक्चुअली ना मतलब लहसन को विंग पसंद है तो वो विंग से शादी करना चाहता है। तो वो लोग बोलते क्या? तो लहसन बोलती जी आंटी अंकल आप विंग को बुलाओ ना। तो वो लोग बोलते ठीक है बेटा। उसके बाद ना हमारे विंग को मैडम यू जाकर बोलते हैं कि तू फ्रेश होकर आ जाओ। विंग फ्रेश होकर आता है और विंग बड़ा क्यूट लग रहा था यार, पोनीटेल बनाई हुई थी उसकी और उसने वाइट टी शर्ट पहन रखी थी और नीचे पैंट पहन के रखा था। और वो आता है और कहते कि हेलो बोलता है, सबको नमस्ते करता है। उसके बाद वो ना बैठ जाता है और कहती क्या हुआ मुझे क्यों बुलाया? तो हमारा लांस होता है विंग मुझे तुमसे शादी करनी है इसलिए हम लोग आए हैं। तो विंग बोलता व्हाट शादी, रियली, मतलब कल ही तो मिले थे। तो लांस बोलता कि हाँ कल ही मिले और कल प्यार हो गया मुझे तुमसे तो शादी करनी है। तो विंग बोलता इतनी जल्दी, मेरा तो कॉलेज भी ओवर नहीं हुआ है। तो लांस बोलता तो क्या पढ़ाई कर लेना, मना किसी ने थोड़े किया है। तो विंग ना अपने मॉम डैड की तरफ देख रहा था। तो वो लोग बोलते बेटा फैमिली अच्छी है, वो तुम्हें खुद प्रपोज कर रहा है, तेरी मर्जी, हाँ बोलेगा तो करवाएंगे नहीं तो नहीं करवाएंगे। तो लास्ट बात कि नहीं करना है ना मुझे इससे शादी तो करवाओगे ही। तो हमारा विंग बताइए इसका क्या मतलब है, गुस्से में बोल रहा था। तो लास्ट बताइए मैं तुमसे प्यार करता हूँ और अपने प्यार से दूर रहना अच्छा नहीं होता ना, इसीलिए बोल रहा था। तो विंग होता है ठीक है। और हमारा विंग बोलता है मुझे सच्ची शादी करनी पड़ेगी, गगा कहाँ है, मुझे उनसे बात करनी है। तो भैया बोलते हैं तेरा गगा तो चला गया, मतलब उसने मुझे बोला यहाँ पर आया था, घर में आया और उसने बोला कि मेरा जॉब लग गया है दूसरे शहर में तो मैं जा रहा हूँ, बोल के उसने लगेज पैक किया निकल गया। तो हमारा विंग बोलता व्हाट रियली, गगा का मतलब उनकी जॉब लग गई है मुझे नहीं पता है। वो होता है और वो कॉल कर रहा था अपने भाई को, उसका भाई कॉल नहीं पिक कर रहा था। हमारा विंग बताइए गागा को क्या हुआ है आखिरकार, ऐसे तो नहीं जाते हैं कभी। तो लास्ट बताइए विंग हमारे ऊपर ध्यान दे लो, शादी की बात चल रही है हमारी। तो विंग बताइए ठीक है। और वो कहता है मॉम डैड आपकी मर्जी, आपको जो करना है करो। और ये गगा कहाँ चले गए बोलता है और वो ना चला जाता है, और वो ना चला जाता है यहाँ से। फिर हमारा जो लांसा ना बोलता है कि अंकल आंटी प्लीज़ मान जाओ। तो वो लोग कहते हैं जी ठीक है बोलता है। उसके बाद हमारा लांसा बोलता है ठीक है तो कल हमारी शादी, मुझे इंगेजमेंट नहीं करनी है, मुझे सीधे शादी करनी है और सारा प्रिपरेशन हो जाना चाहिए। तो फिर मैं बोलती इतनी जल्दी? तो लांसा बोलता कि अंकल प्लीज़ ना, मैं आपके बेटे को बहुत खुश रखूँगा, बहुत प्यार करता हूँ उससे प्लीज़। तो फिर वो बोलते ठीक ठीक है। फिर नालायन हाउस में मैरिज की प्रिपरेशन हो रही है। विंग का जो क्लोथ है वो
मतलब सब आ चुका है। लासन ने खुद बोला था ऐसा ऐसा डिज़ाइन करना है, खुद के क्लोथ का डिज़ाइन करवा दिया था उसने, ऐसा वैसा बहुत सारी चीज़ें की थी। और दूसरी तरफ हमारा जो विंग है वो ना, मतलब उसको तो शॉक ही लग रहा था कि कल ही मेरी शादी है। फिर ना अपने भाई को कॉल किया जा रहा था, उसका भाई कॉल पिक नहीं कर रहा था, हमारा विंग टेंशन में। फिर दिखाया जाता है नेक्स्ट डे ना हमारा जो विंग है वो रेडी होता है। और फिर ना लाइन हाउस में इनकी शादी थी, तो कुछ लोगों को बुलाया जाता है। वहाँ पर हमारा जो लासन है और विंग है स्टेज पर थे, खड़े हुए थे, और दोनों रिंग एक्सचेंज करते हैं। और हमारे विंग और लासन को कहा जाता है कि किस करके शादी को लॉक कीजिए। हमारा लासन भाई विंग को पकड़ता है, उसको होंठ पर किस करता है, उससे दूर रहता है और कहते हैं कि शादी हो गई हमारी। तो विंग शॉक्ड में था कि ऐसा कौन करता है, लेकिन वो ना बोलता है। उसके बाद सब लोगों से आशीर्वाद लेते हैं और हमारा लास्ट बोलता है बाय बाय गाइस, मैं मेरा को लेकर अपने घर जा रहा हूँ, बोलता है। और कहते हैं विंग चलो, तो विंग से ठीक है। फिर ना विंग के मॉम डैड उसको विदाई देते हैं और ये लोग ना निकल आते हैं। हमारा लांसन ही कार ड्राइव कर रहा था। फिर विंग घर बहुत प्यारे तरीके से डेकोरेटेड था। हमारा जो विंग है ना वो ना मतलब कार से उतरने वाला था कि लांसन उसको गोद में उठा लेता है और कहते चलो वाइफी, बोलता है। उसके बाद ना हमारे विंग को वो लेकर जाता है और अपने बेडरूम में सीधे लेकर जाता है, दरवाज़ा बंद करता है, विंग को बेड पर पटकता है और कहता है वाइफी तुम इतनी खूबसूरत क्यों हो, लेकिन खूबसूरत तो हो, सिर्फ मेरे नज़रों में होना चाहिए और कोई तुम्हें नहीं देखना चाहिए प्लीज़। तुम्हारा विंग बोलता है जी ठीक है, बोलता है। तो लास्ट में गुड। उसके बाद हमारे विंग के ऊपर आता है, उसको किस कर रहा था, बहुत वाइल्डली किस कर रहा था। उसके जो क्लोथ है वो रिमूव कर देता है और कहता है कि हाँ बहुत प्यारे लग रहे हो, बोलता है। उसके निप्पल्स को मुंह में लेकर सक कर रहा था और हमारे विंग के बॉडी पर हाथ फिरा रहा था। विंग बिल्ला के मतलब एक ही बार में सब कुछ है ना, वो कुछ नहीं कह पा रहा था। उसका हस्बैंड खुद का क्लोथ रिमूव करता है, मतलब लांसन, और फिर हमारे विंग को म्यूजिक प्रिपेयर करता है। विंग मान कर रहा था, लांसन और पागल हो जा रहा था। फिर ये दोनों इंटीमेट हो रहे थे। हमारा जो लांसन है विंग को हिट किया जा रहा था और उसके साथ इंटीमेट हुए जा रहा था। और विंग बोल रहा था कि हस्बैंड धीरे, इतना फास्ट क्यों कर रहे हो। तो लांसन बोलता है मुझे करना है ना वाइफ ही, बोलता है। उसको किस कर रहा था, उसके नेक पर बाइट कर रहा था। और हमारा जो विंग है ना वो ना सहन नहीं कर पा रहा, तो वो बेहोश हो जाता है। फिर हमारा लांसन पता है वाह, मेरे साथ मज़ा आ गया। मेरा मेरा वाइफ तो बहुत खूबसूरत भी है और मेरी बातें भी मानते, बहुत प्यारा है, बोल रहा था। उसको किस करता है, उसके बाद दोनों सो जाते हैं। फिर नेक्स्ट डे 12 बजे विंग का आँख खोलता है, तो हमारा विंग देखता है वहाँ पर लांसन था। अल्लाह से बोलते वाइफ की सॉरी ना, कल मैं ज़्यादा ही थोड़ा बेस्ट हो गया था ना, तो हमारा विंग बता कि हाँ। तो अल्लाह से बोलते चलो वॉशरूम में चलते हैं। उसके बाद ना विंग को वॉशरूम में लेकर आता है, उसको ना फ्रेश करवाता है, उसको खुद क्लोथ पहनाता है। और फिर वो भी नहा लिया था, उसने भी क्लोथ पहन लिए थे। और हमारे विंग को बोलते भाई भी इधर रहो, मैं ना जाकर खाना बना के लेकर आता हूँ। तो विंग बोलते जी जी ठीक है, बोलता है। उसके बाद ना हमारा और वो जाता है खाना बना के लाता है और विंग को खिलाता है अपने हाथों से और कहते भाई भी तुम ना बहुत प्रीटी हो, बहुत प्यारे हो, बहुत अच्छी हो, तुम मेरे हो ना। तो विंग बोलते हाँ जी हस्बैंड, बोलता है। तो हमारा लांसा बोलते ठीक है भाई भी, बोलता है। उसके बाद ना दिखाया जाता है कि फिर हमारा विंग बोलता है कि मुझे कॉलेज जाना है। कुछ दिन बाद बोलता है, तो हमारा लांसा बोलते ठीक है। तो लांसा बताइए चलो मैं छोड़ देता हूँ। तो विंग बताइए हाँ। हमारा विंग अपना बैग लेता है, उसके बाद लांसन के साथ आता है और लांसन ना उसको बाय बाय बोलता है, विंग बाय बाय बोलता है और वो चला जाता है कॉलेज में। उसके दोस्तों से मिलता है, अल्फा भी थे, ओमेगास भी थे। और हमारा जो लांसन है फिर वो विंग को लेने आता है, मतलब विंग के पास आता है, विंग को लेकर जाता है घर में। और विंग को
गोद में उठाता है और सीधे उनके बेडरूम में लेकर जाता है और बाथरूम में लेकर जाता है, उसको बाथटब में बैठाता है और पानी भरने लग गया था। तो वहीं पर रहता है, लांसन क्या कर रहे हो? तो लांसन कहते हैं, बेबी तुम किसी और से हंस हंस कर बातें कैसे कर सकते हो ना, मतलब जो तुम्हारे आफा दोस्त हैं, ओमेगा दोस्त हैं, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है ना, ऐसा क्यों कर रहे थे? तुम्हें पनिशमेंट तो मिलेगी ना। तो हमारा वहीं बोलता कि क्या बोल रहे हो? तो लास्ट बोलता कि सही बोला भाई, पे अभी पनिशमेंट देना है मुझे तुम्हें, और यहाँ पर चुपचाप बैठे रहना प्लीज़। तो फिर बोलते क्या बोल रहे हो लाजा? तो लाजा बोलता कि मेरी बात तो समझते ही नहीं हो, अभी समझोगे ना? बोलता है वो ठंडा ठंडा पानी टब में भर रहा था और फिर बोलते ठंडा है पानी। तो लाजा बोलते पता है, तुम्हें याद रहेगा ना कि तुम्हें अपने हस्बैंड के अलावा किसी के साथ हंस के बात नहीं करनी है, किसी के साथ नहीं रहना है, समझे? तो विंग बोलते क्या बोल रहे हो? तो लाजा बोलते सही बोल रहा हूँ, बोला ना। और कल से तुम कॉलेज नहीं जाओगे, और मैं ये नहीं बोलूँगा कि पढ़ाई छोड़ दो। अब पढ़ाई करना, सिर्फ एग्ज़ाम देने जाना ना। मैं नहीं चाहता कि मेरी ओमिका को कोई और देखे तब। प्लीज़ मेरी बात मानोगे ना? तुम घर में रहोगे और सिर्फ एग्ज़ाम देने जाओगे और घर में पढ़ाई करोगे, और कोई मेरे ओमेगा को नहीं देखना चाहिए, कोई उसे नहीं मिलना चाहिए। कोई और तुम्हें देखकर स्माइल करता है या फिर बातें करता है ना, तो मुझे जेलसी फील होती है। वो तुम्हारे दोस्त है ना, इसीलिए छोड़ दिया, नहीं तो मार डालता। नहीं, मुझे नहीं चाहिए कि मेरा ओमेगा को कोई और देखे, प्लीज़ ना। तो हमारा बहन बोले पागल हो गया हो? तो अल्लाह से बोलते कि तुम्हारे प्यार में बेबी बोलता है। और वो ना जाता है, एक बाल्टी भर के, बड़ा बाल्टी था वो, उसमें बर्फ भर के लाता है, टुकड़े मतलब छोटे छोटे क्यूब, वो लाता है और बाथटब में डाल देता है और कहते हैं कि वाइफी पनिशमेंट तो मिलेगी ना। तो हमारा पिंगुता लासन पागल हो गया, मुझे जाने दो। तो लासा कहते प्लीज़ ना वाइफी बोलता है। और वो ना रस्सी लाता है, वहीं का हाथ पैर बांध देता है और कहते कि ऐसे ही रहो यहाँ पर, तुम्हें याद रहेगा ना नेक्स्ट टाइम तक से कि किसी से बात नहीं करनी है। तो वहीं बोले पागल हो गए हो, साइको हो क्या? तो लासा बोलता कि हो सकता हूँ तुम्हारे प्यार में, साइको भी बन सकता हूँ मैं, बोलता है। उसके बाद वो विंग को रूम में लॉक कर देता है, मतलब बाथरूम में, और वो बाहर आता है और वो बोलता है कि मेरा मेरा समझ जाएगा ना, बोलता है। वो बेड पर लेट जाता है और उसकी आँख लग जाती है, वो सो जाता है। 2 घंटे बाद हमारा जो लहसुन है वो जगता है और कहता है विंग है, मैंने क्या कर दिया, बोलता है। उसके बाद ना वो उठता है और बाथरूम में जाकर देखता है विंग मतलब बेहोश था, और वो लकीली पानी में नहीं डूबा था। और हमारा जो लहसुन है वो ना वहीं को गोद में उठाता है, उसको लेकर जाता है, उसके क्लोथ पहले तो सारे के सारे रिमूव करता है और कंबल से वहीं को टक करता है और कहता है कि वहीं का बॉडी पूरा का पूरा ठंडा हो गया, अब क्या करूँ, डॉक्टर बुलाऊँ या फिर क्या करूँ? बोलता है। फिर ना अपने क्लोथ रिमूव करता है और वहीं के साथ इंटीमेट होता है। वहीं को हक करके रखा था और इन लोगों की इंटीमेसी चल रही थी। फिर ना हमारा जो लासन है विंग को हक करके ही रखा था। फिर कुछ घंटों बाद हमारे विंग को ना मतलब हो जाता है और हमारा विंग देखता है उसका हस्बैंड उसको हक करके रखा है और दोनों की पोजीशन देखता है और उसको फील हो रहा था। तो हमारा जो लासन है बोलता है विंग तुम जग गए, सॉरी वाइफी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था ना, तुम्हारा हस्बैंड बहुत बुरा है ना, हो रहा था। तो हमारा विंग बोलता है लेकिन तुमने ऐसा क्यों किया? तो लासा बोलता है कि क्योंकि मुझे पसंद नहीं है ना कि कोई और तुम्हें देखे, तुम किसी और के साथ मुस्कुरा के बातें करो, इसीलिए किया। तो हमारे विंग बोलते ओह ठीक है। तो लासा ना वो उठता है, विंग को ना पहले क्लोथ पहनाता है, खुद पहनता है, फिर ना वो जाता है चावल लेकर आता है और कहते हैं वाइफी आई एम सॉरी ना, तुम्हें तकलीफ हुई ना, तुम्हारी हेल्थ खराब हो जाएगी तो मैं क्या करूँगा ना, मेरी गलती है ना, ये ले चाप मुझे मारो। तो हमारा विंग बोलता है पागल हो, मैं क्यों तुम्हें मारूंगा? तो हमारा लास्ट बोलता है मैंने तुम्हें हर्ट किया ना। तो हमारा विंग बोलता है नहीं कोई बात नहीं। तो लास्ट में बोलता है कि ऐसा कैसा कोई बात नहीं है, मैंने तुम्हें हर्ट किया ना इसलिए मैं बोल रहा हूँ। तो फिर मुझे नहीं, मुझे तुम्हें हर्ट नहीं करना है। तो
लहंगा बोलता है कोई बात नहीं, मैं कर लूँगा, तुम्हें तकलीफ होगी ना मुझे हर्ट करोगे तो, लेकिन मैं तो कर सकता हूँ बोलता है। और वो चाबुक पकड़ के नाखून को मार रहा था। हमारा जो विंग है वो फौरन खड़ा होता है और कहती है लाजन क्या कर रहे हो, बोलता है। उसके हाथ से ना चाबुक छीनता है और फेंकता है और कहते हैं पागल हो हस्बैंड। तो हमारा लाजा ना पाउटी सा शक्ल बनाता है, मतलब पाउट करता है पहले तो, और ना प्यारी प्यारी आंखें करके बोलता है कि सॉरी ना वाइफ, मेरी गलती है ना, आई एम सॉरी ना, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुम्हें हर्ट कर दिया ना, और आई एम सॉरी ना, बोलता है। तो हमारा भींग दे तुम पागल हो गए हो, तुमने खुद को चाबुक से मारा। तो हमारा लाजो बोलता कि क्योंकि मैं तुम्हें हर्ट कर रहा था ना, इसलिए ना हम सॉरी ना, प्लीज़ माफ़ कर दो ना, बोलता है। और हमारा भी मुझे कोई बात नहीं, बोलता है। और लाजन को बेड पर लेटाता है और उसके जख्म पर दवाई लगा रहा था और कह रहा था कि ऐसे पागल वाली हरकतें मत करना। तो लाजो बोलता कि मैं तुम्हें किसी और के साथ नहीं देख सकता हंसते हुए खुश होते हुए, और मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम भी मुझसे प्यार करना और किसी से नहीं। तो हमारा लाजो बोलता है ठीक है हस्बैंड, बोलता है। फिर दिखाया जाता है, मतलब ऐसे ही दिन बीत रहे थे। नेक्स्ट डे दिखाया जाता है हमारा जो विंग है वो बोलता है कि लांसान मतलब मैं कॉलेज तो नहीं जाऊँगा तो घर में रहकर पढ़ाई करूँगा। तो लांसा बोलता है कि हाँ, और मैं ऑफिस जाने वाला हूँ और तुम घर में रहना, और यहाँ पर रहना पढ़ाई करना, तुम्हें बुक्स रीड करनी है तो लाइब्रेरी है यहाँ पर, और तुम्हें कुछ भी चाहिए हो तो मुझे बताना, ओके। तो हमारा विंग बोलते ठीक ठीक है। तो लांसा बोलते बाय वाइफी, बोलता है, उसको किस करता है और वो चला जाता है। हमारा विंग थोड़ा रात का सांस लेता है, फिर पढ़ाई करने बैठ जाता है। और हमारा लांसन यहाँ पर आता है और अपना काम कर रहा था और विंग को मॉनिटर भी कर रहा था, मतलब देखे जा रहा था। कैमरा लगाया हुआ था घर में तो वो देख रहा था। और वो देखता है हमारा विंग ना किचन में जाता है, किचन में जाकर ना कुछ खाना बना रहा था। और फिर मतलब उसका जो हाथ है ना गरम गरम कढ़ाई पर लग जाता है, और हमारा विंग बोलता है चल क्या यार दर्द हो रहा है, बोलता है। वो पानी डालता है, ठंडा पानी पहले तो हाथ में, क्योंकि जल गया था उसका। फिर ना हमारा पिंक बोलता है पिंक तू इतना लापरवाह क्यों है, बोलता है। फिर ना हमारा लांसर जैसे ही इधर देखता है वो दौड़ता है और वो ना कार में आकर बैठता है, कार ड्राइव करते हुए जाता है। और वो जैसे ही आता है वो देखता है पिंक ना खाना निकाल रहा था बाउल में। और हमारा पिंक बोलता है तुम आ गए, मैंने खाना बनाया है हम दोनों के लिए, आ जाओ खाएंगे। तो हमारा जो लहसुन है वो ना विंग के पास आता है, कहते हैं कहाँ पर चोट लगा दिखाओ। तो हमारा विंग बोलता है नहीं, मतलब नहीं लगा है। तो हमारा लहसुन बोलता है पागल हो, मुझसे क्यों झूठ बोल रहे हो, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ ना, मुझे बताओ। तो हमारा विंग बोलता है तुम्हें कैसे पता लगा कि मुझे चोट लगा है। तो लहसुन बोलता है मुझे पता लग गया, दिखाओ। तो हमारा विंग दिखाता है और कहता है कि यहाँ पर थोड़ा सा जल गया है, ज़्यादा कुछ नहीं हुआ है। तो हमारा लहसुन बोलता है विंग तुम्हें काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम खाना मत बनाना, कुछ ना करना, मैं ना यहाँ पर ना गृहिणी बुला लूँगा, और वो ना काम कर देंगे यहाँ पर, और ना मैं ना ओमेगास को बुला लूँगा। तो हमारा विंग बोलता है नहीं, मतलब ओमेगास को बुलाओगे, मुझे पसंद नहीं है ओमेगास। तो हमारा लंच बोलती है लेकिन क्यों। तो विंग बोलता है बोला ना, तुम ना ग्रैनी को बुलाओगे या फिर किसी को भी बुलाओगे, बीटा को बुला लेना। तो हमारा लाजवत ठीक है। तो हमारा वहीं बताइए या फिर अल्फ़ा। तो लास्ट बताइए वहीं पेपी, मैंने बोला ना किसी और की तरफ नहीं देखना है। तो यहाँ पर कौन आएगा, सिर्फ बेटा आएंगे और कोई नहीं वाइफी, बोलता है। बहुत गुस्से में लग रहा था, कहते कि दिखाओ कितना चोट लगा, बोलता है। दवाई लगाता है उसके हाथ पर और कहते कि वाइफी ऐसी हरकतें मत करना, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, तुम्हें चोट लगी, समझ में आई। तो हमारा विंग सोच रहा था कि कल तो खुद ही तो मतलब मुझे ऐसा हालत में पहुंचा दिया था कि मुझे बुखार हो जाता, और अब ये हो रहा है। फिर ना वो दोनों बैठ कर खाते हैं खाना। और हमारा लास्ट सकते आज तो मैं यही रहूँगा, मतलब मैं रात को खाना बनाऊँगा फिर खाएंगे, और कल सुबह मैं ग्रैनी को बुला लूँगा, हमारे यहाँ पर बहुत टाइम से मेड है और वो बीटा भी है, और मैं कुछ बीटास को बुला लूँगा काम करने के लिए। तो हमारा भी होता है ठीक ठीक है। तो लास्ट में चलो रूम में चलते हैं, बोलता है।
फिर दोनों रूम में आते हैं। विंग और लांसर ना मूवी देख रहे थे और हमारा विंग बोलते कि देखो तो दोनों कितने प्यारे लग रहे हैं कपल। और मतलब जो ओमेगा है कितनी ब्यूटीफुल है और अल्फा कितना हैंडसम है, ऐसा बोल रहा था। तो हमारा जो लासन है वो ना विंग के ऊपर आता है, बेड पर लेट कर ये दोनों देख रहे थे। तो विंग के ऊपर आता है, विंग को ना किस कर रहा था, उसके होठों को बाइट करता है और कहते क्या बोला तुमने। तो हमारा विंग तो मैंने क्या बोला, गुस्सा क्यों हो रहे हो। तो लांस बोलते मैं तो हूँगा, बोलता है उसकी नक पर ना बाइट करने लग गया था। तो हमारा विंग बोलता है कि मुझे दर्द हो रहा है लांसन। तो लांस बोलते तुम्हें पता है ना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि तुम किसी ओमेगा की तरफ या फिर अल्फा की तरफ या फिर किसी भी के भी तरफ देखकर स्माइल करो, उसकी तारीफ करो। तो हमारा विंग बताइए हाँ समझ गया। तो हमारा लांस बताइए गुड बोलता है और फिर ना उसके साथ इंटीमेट हो रहा था और ज़्यादातर तो बाइट कर रहा था क्योंकि गुस्से में था। फिर दिखाया जाता है कि मतलब ऐसे ही ना इनका मतलब ऐसा लाइफ चल रहा था, मतलब कुछ दिन बीत जाते हैं और फिर दिखाया जाता है दूसरी तरफ का सीन। हमारा जो जंग है वो ना हॉस्पिटल में आया हुआ था, उसके हाथ में रिपोर्ट था, वो प्रेग्नेंट था। वो घर में आता है अपने अपार्टमेंट और ना वो सोच रहा था कि क्या करूं क्या नहीं, क्या करूं क्या नहीं। फिर ना वो बड़ी मुश्किलों से सिचैन का नंबर लगाता है और कॉल करता है। और सिचैन ना अभी घर में थे और हॉल में बैठे हुए थे और जंग जंग का मतलब नाम देखते हैं और कॉल उठाते हैं और कहते हैं हेलो जंग जंग। तो जंग जंग कहते हेलो सिचैन, मुझे आपसे कुछ बात करनी है, ऐसा बोलता है कि मैडम जुल्लन है। सिजैन के हाथ से मोबाइल ले लेते हैं और कहते कि सिजैन बेटा जो जंगजंग है ना उसने मुझे कॉल किया था तो मैंने कॉल नहीं उठाया, इसलिए तुम्हें क्या होगा मैं बात कर लेती हूँ, बोलते हैं और वो साइड में जाकर बात करते हैं और कहते हैं जंगजंग मेरे बेटे को कॉल मत करना, बोलते हैं गुस्से में। फिर ना सिजैन को मोबाइल दे देते हैं और कहते हैं कि कुछ नहीं ऐसे नॉर्मल बात थी, वो कुछ पूछ रहा था। तो हमारे सिजैन बोलते जी मॉम आपने बात करनी क्यों नहीं दी मुझे। तो मैडम लान बोलते बेटा तू अपना काम करना, बाकी सारी चीज़ों पर ध्यान मत दे। और हमारे जो सीजन है ना वो जाते हैं अपने रूम में, बेडरूम में लेटे हुए थे और उनको ना मतलब नाइट की जो विजन है ना वो आती थी, मतलब जब से वो सब हुआ है तब से मतलब आता था, सपना आता था उनका कि मतलब इंटीमेसी वाला सपना आता था और उनको कभी फेस क्लियरली नहीं पता लग रहा था ओमेगा का। और आज वो सोए हुए थे, फिर ना रात को ये लोग सो जाते हैं, हमारे सिजन सोए हुए थे, फिर उनके सपने में आता है सब कुछ और हमारे जंग का फेस आता है। वो जो उनके पास लॉकेट है चेन वाला वो जंग ने पहना हुआ था, ये सब आता है, मतलब ऐसा उनको लगता है। फिर हमारे जो सिजन है ना वो सॉफ्ट में उठ जाते हैं और कहते हैं जंग नहीं, जंग कैसे हो सकता है। और सिजन सोचते हैं कि नहीं जंग रूम में तो आया था मेरे, लेकिन वो सब सच में हुआ था या फिर सपना था या फिर क्या था। और वो फिर सोचते हैं कि नहीं मुझे सच में तो खरोंचें लगी थी, पेट का निशान भी था, क्या वो क्या बोलना चाहता था बोल के वो परेशान। फिर ना दिखाया जाता है कि हमारे जो सिचन है ना नेक्स्ट डे सुबह सुबह हमारे विंग सिचन बोलते हैं विंग मुझे तुमसे कुछ हेल्प चाहिए। तो विंग बोलते जी बोलिए। तो सिचन बोलता कि मतलब मैं तुम्हें ना एक पिक भेज रहा हूँ और तुम्हें बताना है कि तुम उस चीज़ को जानते हो कि नहीं। तो हमारा विंग बोलता जी। तो हमारे जो सिचन है ना वो उस चेन वाले लॉकेट का सब फोटो भेजते हैं और विंग को भेजते हैं और विंग को पूछते कि विंग देखो। तो विंग चेक करता है और कहता है कि हाँ मुझे पता है ये काका का है, मेरे काका का। तुम्हारे सिचन में तुम्हारे भाई का जंग जंगा है। तो हमारा विंग होता है जी आप क्यों पूछ रहे हो। तो सिचन बहुत नहीं विंग मतलब मुझे ही ना ये घर में मिला था हमारे, तो मुझे लगा कि मैंने कहीं देखा है, फिर तुम्हारे भाई के पास था, मुझे लगा था तुम्हें मैं पूछ रहा था, कंफर्म कर रहा था। तो विंग बताया जी और कुछ बोलना था आपको। तो सिस्टम बताया नहीं विंग थैंक यू। तो विंग बताया कोई बात नहीं बोलता है और वो कॉल कट करता है कि वहाँ पर हमारा लांसन उसके पीछे खड़ा हुआ था और कह रहा था किससे बात कर रहे थे। तो हमारा विंग बताया वो ना मतलब सिचन को कहते वो मुझे कॉल किए थे। तो हमारा लांस बताया मेरे भाई तुम्हें क्यों कॉल कर रहे हैं। तो हमारा विंग बताया वो ना मतलब
एक जो है लॉकेट और चेन के बारे में पूछ रहे थे, ये देखो बोलता है, तस्वीर दिखाता है। तो हमारा लैंसर बोलते लेकिन क्यों? तो वही बोलता कि क्योंकि वो पूछ रहे थे कि ये किसका है, और ये मेरे काका का है, जेंगजेंग का काका, मेरे भाई का। तो हमारे मतलब लैंसर बोलते क्या तुम्हारे भाई का, मेरे भाई के पास क्या कर रहा है? तो फिर मतलब मुझे क्या पता। तो लैंसर बोलते ठीक है, और किसी से बात मत करना। तो हमारा भीम बोला तुम्हारी तो ऐसा ही है, मतलब मैं किसी से बात नहीं करता हूँ, तुम्हें पता है ना, तुमने जब से मना किया है। फिर भी मुझ पर शक करते रहते, मुझसे तो प्यार ही नहीं करते, बोलता है। वो भांजते गुस्से में चला जाता है। तो हमारा लहसन उसके पीछे पीछे आता है, तो कहता है कि आई एम सॉरी पापी, मेरा वो मतलब नहीं था। तो वही होता है, मुझे अच्छे से पता है तुम्हारा क्या मतलब था, बोलता है, गुस्सा आता है। फिर ना हमारा जो लहसन है विंग को मना रहा था, और है ना हमारा जो लहसन है विंग को ऐसा ही टॉर्चर करता था, रोमांटिक वे में बोल दो या फिर गुस्सा निकालता था कभी कभार। हमारा विंग थोड़ा इरिटेट होता था, परेशान होता था, गुस्सा होता था, ऐसा चल रहा था। फिर दिखाया जाता है सिचन जब कंफर्म कहते हैं, और वो ना मतलब अपनी कैबिन से बाहर निकलते हैं और कहते हैं मुझे जंग जंग की लोकेशन ट्रेस करके दो। तो वो लोग ट्रेस करते हैं और वो बताते हैं कि ये वाला एड्रेस है, वो वहाँ पर रह रहे हैं। और यहाँ पर मैडम लैन भी जाने के लिए निकली हैं, क्योंकि उन्होंने भी बोला था कि मतलब लोकेशन दो इनका, तो हमें पहले से ही पता है। तो हमारे सीजन बोलते व्हाट, वो होता है। उसके बाद वो कार लेते हैं और वो निकल जाते हैं, और वो जाते हैं दूसरे शहर, मतलब उनका जो शहर है गुस्सू, उनके पास वाला शहर था। तो वहाँ पर जाते हैं सिचैन सिचैन जाते हैं, और ना वो ना उस अपार्टमेंट के सामने आते हैं, और वो देखते हैं कि दरवाज़ा खुला है और अंदर कुछ बात चल रही है, मतलब ऐसा टेंशन वाला माहौल था। तो वो ना चुपचाप ना मतलब दरवाज़ा खोलते हैं, और उनके कानों में बात पड़ती है। और मैडम लान बोल रही थी कि जंग जंग तूने मेरे बेटे को कांटेक्ट क्यों किया, मैंने बोला था ना मत करना। तो हमारा जंग जब तो वो ना मुझे कुछ बात करनी थी ना आंट, आप ऐसा क्यों कर रहे हो? तो मैडम लान बोलती मैं तुम्हारी आंट लगती हूँ जो मुझे आंट आंट बोले जा रहे हो? मैं तुम्हारी कुछ नहीं लगती हूँ, मैंने बोला था ना मेरे बेटे से दूर रहो। तो जंग से बोलते लेकिन मुझे मुझे उनसे बात करनी थी मैडम लान, एक्चुअली ना मतलब मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो मैडम लान बोलती व्हाट, तुम प्रेग्नेंट हो? तो जंग से जी जी, और आपको तो पता है ना उस नाइट। तो मैडम लैन बोलती है मैंने तुम्हें बोला था ना तुम्हें मेरे बेटे की लाइफ से दूर जाना है, तो आगे दूर ही रहो ना, क्यों पास जा रहे हो? और मैंने तुम्हें बोला था ना अबॉर्शन पिल खा लेना। तो मैं जब बोलता मैंने खाया था लेकिन नहीं हुआ, मैं क्या करूँ? तो हमारी जो मैडम लाइन है वो बोलते कि क्या करूँ, तुम झूठ बोल रहे हो ना? तो हमारा जंग बोलते मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मतलब कंसीव ना कर पाऊँ इसलिए मैंने दवाई खाई थी, लेकिन मैं क्या करूँ, अभी प्रेग्नेंट हूँ। और आपके बेटे को कॉल किया तो आपने क्यों कॉल कट किया, मुझे बात करनी थी ना उनसे। तो मैडम लाइन बोलती तुम मुझ पर गुस्सा कर रहे हो? तो हमारा जंग से बोलते मेरी क्या गलती है इसमें? तो मैडम लाइन बोलते जूस तो तुम ही लेकर गए थे उसके पास। तो जंग से बोलते मैं लेकर गया था लेकिन कुछ मैंने थोड़ी मिलाया था। तो मैडम लाइन बोलते मुझे कैसे पता? तो हमारा जंग बोलता कि आपको क्या लगता है मैं आपके बेटे के ड्रिंक में कुछ क्यों मिलाऊंगा? तो मैडम लाइन बोलते कि हमारी फैमिली में आने के लिए, क्योंकि अमीर फैमिली है हमारी। एक तो तुम्हारा भाई और मेरा बेटा, छोटा बेटा शादी कर चुके हैं, तुम भी कर लोगे मेरे बड़े बेटे से, यही प्लानिंग है ना? तो जंग जंग बोलता है कि मैं ना मर जाऊंगा। मैं सच्ची बता रहा हूँ, मुझे ना ये सब कुछ नहीं पता है। उस दिन मुझे ना नौकर ने ड्रिंक दिया था किसी चैन को देकर, मैं देने क्या, मैंने स्ट्रॉन्ग या फिर क्या ड्रिंक कर लिया था मुझे पता नहीं, मेरा सिर चकरा रहा था, उन्होंने बोला कि बेड पर रेस्ट कर लो, मैं रेस्ट किया और उनका जो है टेम्परेरी रट आ गया। मुझे नहीं पता है वहाँ पर क्या हुआ, कैसे हुआ, उस दवा था क्या था। और ये ना आप मुझे ब्लैकमेल करना बंद करो, ब्लेम करना बंद करो। आपने बोला कि तुम्हारे डैड की जॉब जाएगी, तुम्हारे भाई को मैं पढ़ने नहीं दूंगा, ये नहीं करने दूंगा, वो नहीं करने दूंगा, तुम्हारी लाइफ झंड करके छोड़ूंगी, ऐसा बोला आपने। मैं चला आया चुपचाप खामोशी से, किसी को कुछ बोला क्या? अभी बोलने का मुझे अगर बोलना होता, पता ना होता ना तो कब का बता देता, लेकिन अभी
प्रॉब्लम में फंस गया हूँ, तो बोलना चाहता हूँ, बोलने तो दो आंट। तो मैडम लाइन बोलती ये आंट बोलना बंद कर। तो जिन से बोलते सॉरी मैडम लाइन, लेकिन अब क्या करूँ, आप ज़रा बताइएगा मुझे। तो मैडम लाइन बोलते मुझे क्या पता। तो जिन से बोलते कि मैं ना कसम से बोल रहा हूँ, जाकर मरमरा जाऊँगा, फिर मुझे मत बोलियो। फिर वो बोलता कि मैं क्या करूँ, आप ज़रा बताइएगा। तो मैडम लाइन बोलती मैं क्यों बताऊँ तुम्हें कि तुम्हें क्या करना चाहिए। जंग जंग, तुम्हें जो करना है करो। तो जंग से बोलता कि मैं ना पागल हो जाऊँगा। तो मैडम लाइन बोलती कि तुम्हें ये पहले सोचना चाहिए ना, मेरे बेटे के साथ रिलेशनशिप पे आने से पहले या फिर कुछ भी करने से पहले। तो जंग से बोलते मैंने कुछ नहीं किया है, मैं फंसा हुआ था, मैंने जानबूझ के थोड़ी कुछ किया है। तो मैडम लाइन बोलते कि तुम्हें पता है ना हमारा स्टेटस क्या है। तो हमारा जंग से बोलते आपकी स्टेटस की तो ऐसी तैसी। मैं ना ये जो पागल बनती है ना, इसके चक्कर में काहे फंस गया मैं रोऊंगा, कसम से बोल रहा हूँ, रोना आ रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मेरे मॉम डैड को पता लगा मैं प्रेग्नेंट हूँ, मेरा बैंड बच जाएगा, मुझे मार डालेंगे। मैं मरना नहीं चाहता हूँ यार, लेकिन मर भी गया तो क्या, ये टेंशन मेरी लाइफ से बहुत अच्छी होती है क्या, अब बोलो ना। तो मैडम लाइन बोलती मुझे क्या पता, मैं तो जिंदा हूँ ना। तो हमारा वही होता कि मुझे रोना आ रहा है। और वो बोलता कि मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि बेटे के ड्रिंक में किसी ने क्या मिलाया, मुझे कुछ नहीं पता था, मैं भी विक्टिम हूँ, गलती से पहुँच गया, मेरी बैंड बच गई है मेरी लाइफ की। उसका लाइफ तो अच्छे से चल रहा है, आपका बेटा तो ऐसे जी रहा है, और आप ये क्या लगा के रखे हो, मेरे डैड आपके कंपनी में काम करते हैं तो आप हमारा रिश्ता नहीं करवा सकते, मुझे भी पता है। मैंने थोड़ी ना खुद उसके साथ ट्राई मारा या फिर कुछ किया है, विक्टिम थे दोनों। लेकिन पनिशमेंट किसी में रही सिर्फ मुझे, क्यों यार, वो रहा था। और कहता कि मुझे ना उस दिन उस पार्टी में जाना ही नहीं चाहिए था, सब गड़बड़ी हो गई यार। तो मैडम लाइन बोलते कि तुम्हें भी समझना चाहिए क्यों आए थे पार्टी में। तो जन जन बोलते कि आप ही ने तो इनवाइट किया था। तो मैडम लाइन बोलते कि किया था तो आ जाओगे, फंसे ना बुरी तरीके से। तो हमारा जंक्शन बोलते मैंने जानबूझ कर थोड़ी ना फंसा हूँ मैं, मुझे क्या करना चाहिए, मैं ना मतलब फेक डैड ढूंढूंगा बेबी के लिए, उसके बाद घर वालों के पास लेकर जाऊँगा उसे और कहूँगा मेरा हस्बैंड है, बात ख़त्म। आपकी प्रॉब्लम सॉल्व, मेरी प्रॉब्लम सॉल्व, ओके। तो मैडम लाइन बोलती ठीक है, ये कैसा वियर्ड सा आइडिया है। तो जंसू बोलता कि यही बेस्ट आइडिया है, क्योंकि आप तो आपके बेटे से मेरा शादी करवाने से रही क्या, या फिर उसे और मुझे मिलने देने से रहे। तो इससे अच्छा है ना कोई अल्फा हॉट सा बंदा ढूंढ के ना उसको लेके जाऊँगा और कहूँगा मेरा हस्बैंड है, और लगे हाथ तो सच्ची शादी भी कर लूँगा अगर अच्छा अल्फा हुआ तो। तो मैडम लाइन बोलती कि हाँ मतलब भाड़े का टट्टू चाहिए मैं दिलाऊँ। तो हमारा चंक्स बोलती ठीक है, मतलब आप ढूंढो। तो मैडम लाइन बोलती कि रुको मैं बोलती हूँ, बोलती हैं और वो कॉल करती हैं और कहती है कि अल्फाज की फ़ोटो भेजो जो मतलब एकदम ऐसे कि मतलब हैंडसम हो और बहुत ज़्यादा मतलब अच्छे लगते हो, जैसे कि उनको देख कर ही फैमिली वाले एक्सेप्ट कर लें रिश्ते को। तो वो लोग ना मतलब फ़ोटो भेजते हैं और मैडम लाइन बोलते कि ये देखो इनमें से किसी को चूज़ करना है करो। तो हमारा जंग ना वो देखता है और कहता है कि नहीं ये वाला अच्छा हुआ, नहीं नहीं ये वाला ज़्यादा हॉट है, नहीं नहीं ये वाला उससे भी ज़्यादा हॉट है। तो मैडम लाइन बोलते कि मेरे बेटे से ज़्यादा हॉट कौन है। तो हमारा जंग से बोलता है मुझे नहीं पता, लेकिन किसी को तो ढूंढना पड़ेगा ना प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, घर वालों को तो कुछ तो बोलना है मुझे कि शादी हो गई है, इसलिए बोल रहा हूँ। और आपके बेटे के पास जाकर तो बोल नहीं सकता क्योंकि ये आप ही रोके जा रहे हो। तो मैडम लाइन बोलती कि हाँ रोकूंगी। तो हमारा जंग से बोलती ठीक ठीक है, मतलब ये वाले को कर दो फाइनल। तो मैडम लाइन बोलती ठीक है डील डन, तुम्हें मेरे बेटे के पास नहीं आना है और तुम्हें जो करना है करो। और हमारा जंग से बोलते ठीक है, लेकिन अब ये धमकी देना बंद कर दो कि डैड की जॉब चली जाएगी और बहन का रिश्ता तोड़ दोगे हस्बैंड के साथ।
तो मैडम लाइन बोलती है ठीक है नहीं करूँगी कुछ भी, और ऐसा बोलती है। और वहाँ पर ना हमारे सृजन आते हैं और कहते कि क्या बातें चल रही है। तो हमारा जंगजंग और मैडम लाइन देख कर शॉक्ड कर कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। बोलते हैं मैडम लाइन थोड़ा घबरा गई थी। तो हमारे सृजन बोलते कुछ नहीं, मुझे इससे कुछ बातें करनी है। और वो कहते मॉम सर आपका मोबाइल दीजिएगा। तो मैडम लाइन बोलती ये ले। तो हमारा जो सृजन है वो तस्वीरें देखता है अल्फा की। और वो जो अल्फाज थे ना उन्होंने ना मतलब शर्ट नहीं पहना हुआ था, पैंट पहना हुआ था, और उनका जो मतलब बॉडी है सब दिख रहा था। तो हमारे से जब बोलते कि जंग तुम्हें इनमें से कौन पसंद आया था। तो जंग बोलते मुझे कौन पसंद आएगा, और आप ये मुझे क्यों पूछ रहे हो, मतलब मुझे जो कोई भी पसंद हो आपके क्या इससे। तो हमारे से बोलते मुझे क्या, रुको बताता हूँ बोलते हैं। उसकी मॉम को बोलते माँ ये लो आपका मोबाइल और यहाँ से जाओ, मैंने बोला ना जाओ। तो मैडम लाइन बोलती सचिन मेरी बात तो सुनो ना। तो हमारे सिस्टम बोलते नो मॉम बोलते हैं। उसके बाद ना हमारी जो मैडम लाइन है वो ना वहाँ से चुपचाप निकल लेती है, क्योंकि लाइन का गुस्सा जैसा तेज वैसा सचिन का भी है, दोनों ही भाई है। तो हमारे जो सचिन है वो जंक्शन को गोद में पकड़ रखे थे, और जंक्शन पूरे थे सचिन आप ये क्या करो। तो हमारा जो सचिन है वो बोलते कुछ नहीं, चलो मैं बताता हूँ कि कौन कितना हॉट है या फिर क्या है बोलता है। और हमारे जंक्शन को एक रूम में लेकर जाता है, उसको बेड पर लेटाता है और दरवाज़ा बंद करके आता है, उसके ऊपर आता है और ना उसके नक पर बैठ कर आता है, और फिर दूर रखता है और कहता है कि तुम्हें उनमें से कोई हैंडसम लग रहा था, हॉट लग रहा था, और तुम उनमें से किसी से शादी करने वाले थे। तो जब वो तो हाँ शादी ना करूँ तो क्या करूँ, मतलब कुंवारा थोड़ी रहूँगा ज़िंदगी भर। तो हमारे से जब बोलते मेरे बेबी को लेकर किसी और के साथ रहोगे, क्यों उसका बाप मर गया है। तो हमारा जंगल बोलता है कि आपको कैसे पता लगा। तो उससे मतलब ऐसे पता लग गया, लेकिन तुम्हारी इतनी हिम्मत, क्या हुआ क्या नहीं मुझे बता नहीं सकते थे, और तुम्हारे पेट में मेरा बच्चा है और तुम्हें फेक डैड चाहिए मेरे बेटे के लिए या फिर बेटी के लिए। तो हमारा जो जंक्शन है वो बोलता है लेकिन तुम्हारी मॉम ने तो बोला था ना। तो सचिन बोलते मैंने थोड़ी बोला था। तो हमारा जंक्शन ना उसके आँख में मोटे मोटे आंसू आ गए थे, और वो कहता है कि हटो होता है, उसको धक्का देता है और बैठता है और कहता है कि तुम ना एक नंबर के ना ट्रबल हो, ट्रबल परेशानी खड़ी करते हो जब देखो तो। मैंने क्या कर दिया, उस दिन मैंने भी ड्रिंक किया था, पता नहीं क्या हुआ था फिर तुम्हारी जो ड्रिंक है किसी ने स्पाइक कर दी, तो मैंने क्या किया। फिर तुम्हारी मॉम ने मुझे बोल दिया कि मुझे तुम्हारी लाइफ से दूर जाना है, या फिर वो मेरे भाई को मेरी फैमिली को हर्ट करेंगे, मेरे डैड को जॉब से निकाल देंगे, तो मैं क्या करता इसीलिए चला आया। तो सिचन बताइए मुझे नहीं बता सकते थे। तो जंग बताइए कैसे बताता, आंटी ने तो धमकी दी थी ना, और अभी भी तो धमकी ही दे रहे थे और मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था इसलिए बोला। तो हरी सिचन बताइए मैं हूँ तुम्हारा वन एंड ओनली ऑप्शन जंक्शन। तो जंक्शन बताइए मुझ पर गुस्सा क्यों कर रहे हो और बाइट क्यों किया है दूर है। तो सिचन बताइए आई एम सॉरी बोलते हैं, उसको हक करते हैं और कहते हैं आई एम सॉरी और मुझसे शादी करोगे तुम, चलो हमारा बेबी आने वाला है, शादी करना तो बनता है। तो जंक्शन बोलता कि तुम्हारी मम नहीं मानेगी। तो सिचन बताइए उनको कौन मानाने वाला है, चलो चुपचाप बोलते हैं। जंक्शन को लेकर जाते हैं और मैरिज ब्यूरो लेकर आते हैं, मैरिज सर्टिफिकेट लेते हैं और कहते कि हो गया काम, चलो घर चलेंगे। तो हमारा जो जंक्शन है वो बोलता है मुझे नहीं जाना है, तुम्हारी मॉम डांटेंगी, मुझे एक्सेप्ट नहीं करेंगी, कोई नहीं करेगा, मैं नहीं जाऊँगा। तो सिचन बोलते हैं मैं हूँ ना बोलते हैं। उसके बाद ना जंक्शन को घर लेकर आते हैं लैन हाउस, और वहाँ पर ना विंग के पेरेंट्स और विंग और लासन को भी बुला लिया था। फिर ना हमारे सिस्टम बोलते हैं मैंने और जंक्शन ने शादी कर लिया, जंक्शन प्रेग्नेंट है। सब लोग ये सुनकर सब लोग शॉक्ड और कहते कैसे, क्या कहाँ हुआ, कब हुआ, क्या ऐसा सीन था। तो हमारे सीजन बोलते गए हमने शादी कर ली है, हमारा बच्चा होने वाला है, खुश तो बोलो। तो बोलो बोलते कि लेकिन कैसे, और विंग बोलते सीजन
काका जंग काका आप दोनों के बीच में चक्कर कैसे चला? तो सचिन बताए चल गया भाई, तू टेंशन मत ले, तू अंकल बनेगा और लास्ट में खुश हो दोनों के दोनों। तो हमारा लास्ट बताइए अच्छी बात है। तो फिर तो कुरन बोले ठीक है, तुम दोनों ने शादी कर लिया है तो हम कल पार्टी रखें। तो हमारे सचिन बोले ठीक है। और जो जंगचंग के पेरेंट्स है वो बोलते कि ये कैसे हुआ? तो जंगचंग बोलता है कि होना तो हो गया ना, आप लोग खुश तो हो जाओ, टेंशन क्यों दे रहे हो? तो बोले ठीक है बोलते हैं। उसके बाद दिखाया जाता है नेक्स्ट डे सब लोग रेडी होकर आए हुए थे और विंग और लासन भी थे वहाँ पर, अल्फा ओमेगा और कुछ कुछ फैमिलीज भी आई हुई थी। और वहाँ पर अनाउंसमेंट किया जाता है कि सचिन और जंगचंग की शादी हो चुकी है, ऐसा वैसा बोला जाता है। पार्टी एंजॉय कर रहे थे सब लोग। हमारा जो विंग है वो ना अपने भाई के पास बैठ कर ना कप केक खा रहा था, अपने काका को भी खिला रहा था। और हमारा जो जंगचंग है वो बोल रहा था कि तूने कैसे शादी कर ली? तो विंग बताए करनी थी कर ली, मतलब मॉम डैड ने करवा दी। और आप ठीक हो ना, आप खुश हो ना सचिन काका के साथ? तो हमारे जो जंगचंग है वो बोलता है कि हाँ हाँ हम तो खुश हैं। तो लासान के साथ खुश है ना? तो विंग बोलता है हाँ काका सच्ची खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। और फिर ये लोग अच्छी बातें कर रहे थे। फिर हमारा जो विंग है वो बोलता है काका मैं अभी आया, बोलता है। वो उठता है और जा रहा था लैंसन की तरफ और ना एक अल्फा आता है, उससे टकरा जाता है और विंग का जो हाथ है वो पकड़ लेता है और कहते हैं आप ठीक हो? बोलता है, उसको खड़ा करता है। तो विंग बोलते हैं जी मैं ठीक हूँ थैंक यू, बोलता है। लैंसन ने देखा और ये सब ना हमारा लांसन दिखता है, उसको जो गुस्सा आ रहा था ना वो आता है उस अल्फा को ना पंच मारता है और कहते हैं मेरे मेरे को टच कैसे किया? बोलता है। तो हमारा बेहूद लांसन उसने कुछ नहीं किया, गलती से तो तुम शांत हो जाओ। तो लांसन बोलते क्या शांत हो जाऊँ? बोलता है और उस अल्फा को पकड़ के मार रहा था। तो वही होता है लांसन बोलता है और ना लांसन का हाथ पकड़ता है और कहते चलो यहाँ से, बोलता है। उसको घर के बाहर लेकर आता है और कहते गुस्सा क्यों कर रहे हो? उसने गलती से मतलब मुझे पकड़ लिया था क्योंकि मैं गिरने वाला था ना। तो लास्ट पता है ऐसे कैसे मेरे ओमेगा को कोई टच कर सकता है बोल के वो गुस्सा हो रहा था। वहीं का हाथ पकड़ता है, वहीं को लेकर चला जाता है, वहाँ से अपने घर लेकर आता है अपने अपार्टमेंट और वहाँ पर वहीं को बेडरूम में लेकर जाता है। उसको बेड पर पटकता है और कहते क्या क्यों तुम्हें उस अल्फा ने टच क्यों किया? तुमने करने कैसे दिया? तो वहीं को तो एक्सीडेंट था। तो लास्ट बताया एक्सीडेंट माय फुट, बोलता है वहीं को पकड़ता है लेकर जाता है बाथटब में बैठाता है और कहता है कि खुद को क्लीन करो, बोलता है। उसके बाद ना हमारा वही ना वो ना नहाता है वहाँ पर। फिर हमारा जो विंग है वो बाहर आता है, लहसन गुस्से में बैठा हुआ था और उसके हाथ में चाबुक था। तो हमारा विंग आता है, बाथरूम पहने हुए था। तो हमारा लाश पता आ गया और हमारा लाश पता मैंने बोला था ना किसी अल्फा के करीब मत जाना, कोई तुम्हें नहीं देखना चाहिए। वो अल्फा ने तुम्हें टच कैसे किया? विंग बोलता है चाबुक करता है, विंग को मारने लग गया था। विंग बोलता है लासन शांत हो जा मत मारो, दर्द हो रहा है, लासन लासन बोल रहा था और लासन विंग को मार रहा था चाबुक से। और हमारा विंग बोल रहा था लासन मत मारो दर्द हो रहा है, लासन बोल रहा था, चीख रहा था, चिल्ला रहा था कि लासन रुक जाओ दर्द हो रहा है, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, ऐसा बोल रहा था। और ना हमारा जो लासन है पिंक को बेड पर पटकता है और कहते दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है, मुझे भी हुआ था, उस अल्फा ने तुम्हें टच कैसे किया? बोलता है। और कहता है कि दर्द हो रहा है तुम्हें, अच्छा है होना चाहिए, तुम मेरे हो मेरे और तुम किसी और के नहीं हो सकते और मैं तुम्हारा, समझ गए? बोलता है। और ना वो ना रूम से बाहर आ जाता है और हमारा जो विंग है वो ना स्माइल करता है और वो ना हंसता है और कहता है कि पता तो लग रहा है कि कोई पागल हो रहा है मेरे पीछे, बोल के वो मुस्कुराता है और कहता है दर्द तो हो रहा है, बोलता है। और फिर हम नेक्स्ट पार्ट में सुनेंगे कि आगे स्टोरी में क्या होता है लास्ट पार्ट में इसके, और क्या क्या होगा सिचन और जंक्शन की तरफ, विंग और लासन की तरफ, और क्या सब होगा। और हमारे विंग को मजाक क्यों आ रहा है, लासन उसको मार के गया है, मतलब चाबुक से कोड़े मार के गया है। तो हमारा जो विंग है वो क्यों आखिरकार ऐसा बोल रहा है, स्माइल कर रहा है, खुश हो रहा है, जानना बहुत इंटरेस्टिंग होगा।
और आपको ये सब पसंद आ रहा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि कैसा लग रहा है ये स्टोरी, और आपको पसंद आ रहा है कि नहीं बता ज़रूर देना। हाँ, ओके, बाय बाय क्यूटीज, अपना ख्याल रखना। हाँ, बाय।